दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। बड़े से बड़ा ज्ञानी ध्यानी तपस्वी कोई प्रश्न पूछे, दुनिया के जटिल से जटिल रहस्य पूछे तो मैं बता देता हूं, पर पता नहीं तेरे ही प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे पाता। तुम प्रश्न ही ऐसा पूछती हो राधा जिसका उत्तर मेरे पास नहीं होता। राधा ने कहा मैंने इतना ही तो पूछा है कि कब आओगे। भगवान ने कहा इसी प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, क्योंकि भगवान जानते थे कि अब जीवन में कभी लौट के ब्रज वापस आना नहीं। राधा से झूठ बोला नहीं जा सकता और सच कह दे तो राधा से सहा नहीं जा सकता। दोनों की मजबूरियां देखना। कृष्ण की मजबूरी है कि राधा के सामने उनसे झूठ बोला नहीं जाता, और अगर कृष्ण कह दे कि अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा तो ये राधा से सहना मुश्किल है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, प्रेम में कोई प्रश्न मत पूछा करो। प्रेम और परमात्मा दोनों से कोई प्रश्न पूछना नहीं और दोनों की परीक्षा लेना नहीं, क्योंकि प्रेम में ली गई परीक्षा और प्रेम में खड़े किए गए प्रश्न के उत्तर हमेशा गलत आते हैं। इसलिए जिसको अनन्य प्रेम करते हो उससे प्रश्न मत पूछना, जिसको अनन्य प्रेम करते हो उसकी परीक्षा मत लेना, क्योंकि प्रेमी से प्रश्न पूछे जाएं या प्रेमी की परीक्षा ली जाए, दोनों के रिजल्ट गलत ही आते हैं। ये दोनों परीक्षा से ऊपर हैं, ये दोनों प्रेम से ऊपर है, प्रश्न से ऊपर है। इसलिए पूछा कब आओगे। राधा मैं जा ही कहां रहा हूं तो आऊंगा। कृष्ण की देह जा रही है राधा, कृष्ण का मन तो तुम्हारे पास है, मेरा मन सदा तुम्हारे पास है। राधा ने कहा तो बिना मन के जा रहे हो क्या? अपना मन हमें देकर जा रहे हो तो फिर बिना मन के जा रहे हो क्या? बोले नहीं नहीं, कौन कह रहा बिना मन के जा रहा हूं, मन लेकर जा रहा हूं ना। बोले कौन? बोले मैं अपना मन तुम्हें देकर जा रहा हूं राधा, और तुम्हारा मन अपने साथ लेकर जा रहा हूं। यही राधा जी ने बाद में कहा, उधो मन भय न 10-20 एक हूं तो गयो। उधो मन भय न 10-20 एक हूं तो गयो, श्याम संग दूजो को आराधे ईस। उधो मन भय न 10। राधा जा रहा हूं ना, बस मन का ट्रांसफर करके जा रहा हूं। मैं अपना मन तेरे पास छोड़कर जा रहा हूं राधा, और तेरा मन अपने साथ लेकर जा रहा हूं। राधा जी ने कहा तो फिर हमारे मन की वहां रक्षा कर पाओगे? ध्यान रखना, कृष्ण जो लेकर जा रहे हो राधा का मन है। कहीं ब्रज से जाने के बाद मथुरा में उस मन का दुरुपयोग ना हो जाए। भगवान ने कहा राधा मेरे मन के सहारे तुम वृंदावन में रह लेना, और तुम्हारे मन के सहारे मैं राजधानी में रह लूंगा। कोई ना कोई अवलंबन चाहिए कृष्ण को राधा के लिए और राधा को कृष्ण के लिए। मेरे मन के सहारे तुम वृंदावन में रह लेना राधा, और तुम्हारे मन के सहारे मैं राजमहलों में रह लूंगा। बाकी तो कृष्ण के लिए राजमहलों में क्या रखा? तुम्हारा मन साथ रहेगा ना मेरे, तो मैं रह लूंगा वहां। और भगवान को सिसकते रोते ब्रज ने विदा किया है। क्या दशा रही होगी उस ब्रज की, जो 11 वर्ष भगवान के पीछे पागल रहा होगा ब्रज। उठते ही कृष्ण का मुख देखते थे, और कृष्ण का मुख देखे बगैर सोते नहीं थे। स्वप्न में भी देखे तो कृष्ण का मुख, और जागृत में भी देखे तो कृष्ण का मुख। उस वृंदावन से कृष्ण चला जाए तो वृंदावन की क्या दशा रही है। यशोदा जी भगवान का मुख देखकर ही जगती थी।
और भगवान का मुख दर्शन करके ही सोती थी। जब तक 4 चुंबन न ले ले कृष्ण का, तब तक तो यशोदा को नींद ही ना आती थी। वो कृष्ण जो मां का भोर था, वो कृष्ण जो मां का सूर्योदय था, वो कृष्ण जो मां का दिन का आरंभ था, वो कृष्ण जो मां का बालभोग का साथी था, वो कृष्ण जो रसोई का आनंद था, वो कृष्ण ही जा रहा है। ब्रज की कल्पना ही नहीं की जा सकती कृष्ण के बगैर। जिसकी तोतली भाषा, जिसका प्राण हो, जिनकी बांसुरी, जिसका आनंद हो, जिसका रास, जिनका महा प्राप्ति हो, उस ब्रज से कृष्ण चला जाए तो फिर ब्रज निर्धन हो जाएगा। क्योंकि शास्त्रों ने कहा ब्रज का प्राणधन कृष्ण है, और प्राणधन ही चला जाएगा तो ब्रज कितना विलपेगा, विलखेगा, विलाप करेगा। आइए आंसुओं के साथ विदा हो रहे हैं कृष्ण, स्वर लहरी में विदा करें थोड़ा भगवत नाम के साथ, और फिर मथुरा में भगवान को प्रवेश कराते। इतना बता दो श्याम, फिर कब आओगे, हमको भुला के मोगन तुम क्या पाओगे। इतना बता दो श्याम, फिर कब आओगे, हमको भुला के मोगन तुम क्या पाओगे। हमको भुला के मोहन तुम क्या पाओगे। तुम याद आओगे, रात दिन हमको शाम तुम याद आओगे। हमको भुला के मोगन तुम क्या पाओगे। इतना बता दो श्याम, फिर कब आओगे, हमको भुला के मोगन तुम क्या पाओगे। तुम याद आओगे, रात दिन हमको शाम तुम याद आओगे।
हमको भुला के मोगन तुम क्या पाओगे, इतना बता दो फिर कब आओगे। हमको भुला के मोगन तुम क्या पाओगे, हमको भुला के मोगन तुम क्या पाओगे, हमको भुला के मोगन तुम क्या पाओगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। विलखते छटपटाते रोते ब्रज को छोड़कर भगवान गए हैं। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही मथुरा में पहुंचे हैं, अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करके क्षमा मांगी है कि मैं जन्म के दिन ही अपनी जन्मभूमि को छोड़ गया था। हे मथुरा की पावन भूमि, मुझे क्षमा करना। अब मैं आपकी सेवा के लिए आ गया हूं। और भगवान जैसे ही आगे बढ़े, कुछ बाल सखा उनके साथ थे। मार्ग में सबसे पहले एक धोबी मिला। भगवान ने उससे कहा कि भैया, आपके सिर पे ये पोटली है, इसमें कपड़े हैं? बोले हाँ। कैसे कपड़े हैं? बोले राज परिवार के कपड़े हैं, महाराज कंस के परिवार के कपड़े हैं। तो बोले एक काम